नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के इससे पूर्व की कक्षा में मैंने नागदमन के संबंध में चर्चा की थी। यह जो ग्रंथ है नागदमन, यह ग्रंथ मध्यकालीन राजस्थानी काव्य परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसके रचनाकार सायाजी झूला रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति काव्य का बहुत ही सुंदर अनुपम राजस्थानी काव्य है। इस ग्रंथ को भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके संपादक मूलचंद प्राणेश रहे हैं। कई बार विद्यार्थी इस संबंध में थोड़ा सा संशय हो जाता है उनके मन में, जब उनसे पूछा जाता है कि नागदमन के रचनाकार कौन है, तब वे नागदमन के रचनाकार के रूप में मूलचंद प्राणेश का नाम को अंकित कर देते हैं, जबकि वास्तव में मूलचंद प्राणेश इस ग्रंथ के जो मूल ग्रंथ है उसको सहज रूप में प्रस्तुत करने का एक संपादक के रूप में जो कार्य किया है, और मूल रचनाकार इसके सायाजी झूला है। इसके संबंध में विस्तृत मैंने आपको जानकारी इससे पूर्व दे दी थी, और आज हम इसके मूल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हो सकता है आप में से कई विद्यार्थियों ने SPC-GCA राजस्थानी जो हमारा एक चैनल चल रहा था, उस चैनल में भी मैंने इसके 5-7 या लगभग मुझे ऐसा अंदाज है शायद 9 भागों में मैंने इसको प्रस्तुत किया था। लेकिन क्योंकि अब यह नया चैनल अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थानी क्लास का, इसलिए मैं इसको प्रारंभिक रूप से वापस आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। मेरा सुझाव है, आप लोगों के लिए संभव हो तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को अपने सामने रखें, ताकि बहुत ही सहज रूप से आप इस ग्रंथ को अध्ययन कर पाएंगे। देखिए, मैंने आपको कहा कि इस ग्रंथ में भुजंग प्रयात छंद प्रायः प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन यह ग्रंथ जो प्रारंभ होता है वो दूहा से होता है और अंत में जाके कलश नाम का छंद प्रयोग होता है। तो वहां दूहे से रूप में जो भगवान ने मंगलाचरण किया है, भगवान के लिए इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए रचनाकार ने जो मंगलाचरण किया है, वो मंगलाचरण दूहों के रूप में है। देखिए, किससे मंगलाचरण की परंपरा हमारे ग्रंथों में रही है। हम जो हब कार्य और ग्रंथ के प्रारंभ में क्यों, हम हमारे जीवन में देखते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का स्मरण करते हैं, ताकि हमारे को जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो, हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो यहाँ भले ही रचनाकार एक भक्ति ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा है और इस रूप में यहाँ उसके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ भी वह माँ शारदा से, जो विद्या की देवी सरस्वती मानी गई है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि मैं जो ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ, मैं भगवान ने जो लीला की थी, लीला सिंधु जो लीला के सागर हैं, उन्होंने जो नाग लीला प्रस्तुत की थी, उस नाग लीला का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। हे शारदा माता, आप मुझे, हे सरस्वती माता, आप मुझे शक्ति प्रदान करें, वो सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं उस वर्णन को कर सकूं। देखिए क्या कहा, बड़वो सादर वर्णमु सारद करो पसाय, पवाड़ो पन्नगा सिरे जदुपति कीधो जाए। क्या कहा, देखिए वापस बोलता हूं,
बड़वो सादर वरणवू। बल यानी ताकत, शक्ति, जोर। बड़वो सादर, वो माने वह उस बल का सादर ईश्वर से आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं तो उसमें आदर की बात होगी। वर्णवु का मतलब है, हम लिखते हैं ना वर्णन कर रहे हैं, वर्णाव कर रहे हैं, राजस्थानी में कह सकते हैं। तो बड़वो सादर वर्णवु का है मैं उस बल का वर्णन कर रहा हूं, मैं उस बल का वर्णन कर रहा हूं, वर्णन करता हूं। बड़वो सादर वर्णवु सारद करो पसाय। सारद शारदा माता, पसाय करो। पसाय करने का मतलब है मेरी सहायता करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखो, मेरे पे कृपा करो। हे देवी, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, मुझ में इतनी ताकत प्रदान करो। बड़वो सादर वर्णमु सारद करो पसाय। पवाड़ो पन्नगा सिर। देखिए, पवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया है, पवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। पवाड़ा का मतलब होता है वैसे कीर्ति गाथा, वीर गाथा। आपने सुना होगा बाबूजी के पवाड़े बोल गाए जाते, पवाड़े को कीर्ति गाथा, वीरता पूर्वक जो भी कार्य किया जाता है, उस वीरता संबंधी कार्य में जो कार्य किया जाता है उसके लिए कहा जाता है वह कीर्ति गाथा, वह वीर गाथा। पवाड़ो पन्नगा सिरे। पन्नग कहते हैं नाग को, सर्प, कालिए नाग के सिरे। मैंने आपको कल कहा था, आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे जिसमें कालिया नाग के फन पर भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। तो वो कहा पवाड़ो पन्नगा सिरे जदुपति कीधो जाए। एक ऐसी कीर्ति गाथा का निर्माण किया था, ऐसी कीर्ति गाथा को रचा था। किसने रचा था? भगवान श्री कृष्ण ने रचा था। यदुपति, यादवेंद्र, जो यादवों के कुल के चंद्रमा हैं, इंद्र हैं, सबसे बड़े नायक हैं। कहा ये पवाड़ो पन्नगा सिरे जदुपति, जदुपति यादवों के पति, यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण, यादवराज, जदुपति कीधो जाए। कीधो का मतलब किया, जाए यानी जाकर। नागराज के महल में गए थे, नागराज के कक्ष में गए थे, नागराज के नागलोक में गए थे, और उस नागलोक में जाकर उन्होंने जिस कीर्ति गाथा का रचना की थी, कैसे कीर्ति गाथा की, वास्तव में कोई ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने बैठकर। उन्होंने क्या किया था? एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया था। एक छोटा सा बालक, 5 साल का बालक, उसने नाग, कालिया नाग का जो आतंक था, उस कालिया नाग के आतंक को उस ब्रज भूमि से मुक्त कर दिया था। उस यमुना नदी के आतंक में जो उन्होंने आतंक फैला रखा था, उस आतंक को उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो उसे कहा वह कीर्ति गाथा जिसका रचना, जिसने वह कार्य किया था, यदुपति कीधो जाए। यदुपति ने जो वह कीर्ति, जिस कीर्ति गाथा का निर्माण किया था, जो कार्य किया था, मैं, और साधारण कार्य थोड़ी, कोई जादू से थोड़ी किया था, कोई चमत्कार से भी नहीं किया था। उन्होंने वो शक्ति का प्रदर्शन किया था और अपनी शक्ति के बल पर उस कालिय नाग का दमन किया था। तो उसने कहा, सबसे पहले जो रचना कही, बड़वो सादर वर्णमु सारद करो पसाए, पवाड़ो पन्नगा सिरे जदुपति कीधो जाए। तो जिस कीर्ति गाथा की रचना भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग के सिर पर फन पर बैठकर जिस कीर्ति गाथा का रचना की थी, जिस कीर्ति गाथा को रचा था, जिस कीर्तिमान को स्थापित किया था, अपने शक्ति के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने तेज के बल पर, मैं उस बल का, उस शक्ति का स्मरण करते हुए मैं उस बल का वर्णन करना चाहता हूं। हे शारदा माता, आप मुझे
वो वर्णन करने की शक्ति प्रदान करो। मैं जो वर्णन करना चाह रहा हूं उसमें मेरी सहायता प्रदान करो। सहायता प्रदान करने का मतलब क्या? वास्तव में कोई शारदा माता आके बैठेगी नहीं, बल्कि उसे वह शक्ति प्रदान करेगी, वह बुद्धि प्रदान करेगी। वह शारदा माता जिस बुद्धि के बल पर, जिस सामर्थ्य के बल पर वो भगवान श्री कृष्ण के उस वीरता का, उस शौर्य का, उस कीर्ति गाथा का वर्णन कर सके। कौन सी कीर्ति गाथा का वर्णन प्रश्न पूछा जाता है? पवाड़ो पन्नगा सिरे, या पवाड़ो पन्नगा सिरे का अभिप्राय क्या है? वह प्रवाद, वह कथा जिसकी रचना भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर बैठकर कोई रचना नहीं की। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वहां उसने यह किया, वो जिस कीर्तिमान का स्थापित किया। कीर्तिमान कैसा स्थापित किया? एक छोटा सा बालक उस सहस्पन के नाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो वह जो कीर्ति गाथा का निर्माण किया, मैं उस कीर्ति गाथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, हे शारदा माता, आप मेरी सहायता करिए। ठीक है, आगे वाला आपने गीता में वह श्लोक सुना होगा। भगवान कहते हैं, जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए युग युग में जन्म लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म हो जाएगा, उस अधर्म की, उस धर्म को उत्थान करने के लिए, उस अधर्म को समाप्त करने के लिए मैं युग युग में, हर एक युग में जन्म लूंगा। तो यहां भी उसने क्या किया? इसलिए हर युग में उसने, मैंने आपको कहा था परसों जब बात कर रहे थे हम, जब मैंने आपको बात करते हुए बताया था कि वो विष्णु के अवतार थे, और हर अवतार में उन्होंने क्या किया है? हर अवतार में उन्होंने पापियों का नाश किया। तो वह जहां धर्म की हानि हुई, जहां अधर्म बढ़ा, भगवान ने जन्म लिया और उस अधर्म को समाप्त किया, धर्म की स्थापना की। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो नरसिंह के रूप में हो, चाहे वो कच्छप के रूप में हो, चाहे मत्स्य के रूप में हो, चाहे वराह के रूप में हो, और चाहे परशुराम के रूप में हो। तो वो अधर्म को समाप्त किया। तो उसने आगे वाले छंद में, इसका दोहे में उसका संकेत किया है, प्रभु गणाचा पारिया दैत्य वड़ाचा दंत के पालने पौढ़िया के पय पान करंत। देखिए क्या कहा, प्रभु घणाचा पारिया। प्रभु भगवान के लिए प्रयोग सब किया, ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। ईश्वर को मानता है वह कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार थे। तो प्रभु घना यानी बहुत सारे, घना का अभिप्राय आप सब जानते हैं। प्रभु घणाचा, चा यानी का, ये मराठी भाषा का प्रभाव है। यहाँ इसमें हम देखेंगे गुजराती का भी प्रभाव दिखाई देगा, बंगाली का भी प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ मराठी का चा शब्द का वो चा चे ची के लिए प्रयोग होता है, जिसे हम का के की, राजस्थानी में रा रे री। तो यहाँ उसने क्या किया? चा, प्रभु गणाचा पार्या, प्रभु ने बहुतों के शब्द का प्रयोग हो गया। घनारा, मान लो चा की जगह रा का भी प्रयोग कर सकते थे। प्रभु घनारा पाड़िया, पाड़ना नहीं ना, उपाड़ देना, तोड़ देना, समाप्त कर देना। उपाड़ना कहते हैं ना, दांत को उखाड़ देना। प्रभु घनाचा पाड़िया दैत्य वडाचा दंत। लड़ाई वड़ाई होती है ना, तो दांत तोड़ दिया जाता है। दांत सबसे मजबूत चीज होती है, और वो किसी को तोड़ दिया जाए, हार हो जाती है। तो यहां भी उसी शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रभु गणाचा पाड़िया दैत्य घणाचा, दैत्य वडाचा दंत, बड़े बड़े दैत्यों के दांतों को तोड़ दिया।
अब दांतों को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि खाली दांतों को तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। उनको परास्त करना, उनको समाप्त करना, उनके अत्याचार को समाप्त करना। प्रभु गणाचा पाड़िया दैत्य वड़ाचा दंत। देखिए आगे क्या लिखा, के पालने पौड़िया। आपने देखा होगा, आप कभी वो देखें, एक भगवान श्री कृष्ण का सीरियल आता है, सीरीज में चल रहा है, वो सीरीज में आप देखेंगे एक बाल कृष्ण के लीला का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण पालने में सोए हुए, पालने में पौड़े हुए हैं, और एक तृणासुर आता है, घास का बना हुआ राक्षस आता है, तृण यानी तिनकों से बना हुआ, और वो बालकों को खा जाता था, अत्याचार फैला रखा था। तो उन्होंने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उस तृणासुर को अपनी आंखों के तेज बालक को खाने के लिए आए, और उनको तो सभी का उद्धार करना था, राक्षसों का अंत करना था। उन्होंने अपनी आंखों की तेज से, वो छोटा सा बालक कुछ दिनों महीनों का ही होगा, और उन्होंने अपने उस नेत्र ज्योति से, नेत्रों के तेज से, प्रकाश से उस जो तृणासुर था उसको भस्म कर दिया। तो क्या कहा उसने, प्रभु घनाचा पाड़िया दैत्य बड़ाचा दंत के पालने पौड़िया। ये पालने पौड़े हुए, उस पालने में सोते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन दैत्यों का नाश कर दिया। और देखिए और क्या कहा आगे, कितनी सुंदर बात कही, के पालने पौड़िया के पय पान करंत। आप और हम सब जानते हैं कथा पूतना की। ऐसा मानना जाता है वह पूतना जो थी वह कंस की बहन थी, एक तो मौसी थी भगवान श्री कृष्ण की। उसके कोई संतान नहीं थी। पूतना, पूत यानी बच्चा, पुत्र, ना यानी नहीं, इसलिए उसका नाम पूतना है। तो उसको ईर्ष्या होती थी, सौत्या दाह होती, ईर्ष्या होती है ना, जो चीज मेरे पास नहीं है वो दूसरे के पास भी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसके पास है तो हम उस चीज को समाप्त कर देंगे। तो पूतना के भी क्या था, पूतना के संतान नहीं थी। इस रूप में वह नहीं चाहती थी कि किसी दूसरे की संतान हो, इसलिए वह दूसरों के संतान को भी समाप्त कर देती थी। तो कंस ने, जब कंस का क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मैंने आपको इसके पूर्व पीठिका में समझाया था कि कंस को जब पता चल गया था कि देवकी का 8वां गर्भ जो है वो तेरा काल का कारण बनेगा, और जब उसने देखा कि वो बालिका को मार देता है, बालिका चली जाती है, और कहते हैं तो तेरे को मारने वाला तो नंद बाबा के घर में है या यही है ब्रजभूमि में। अब उसे पता नहीं चलता कौन सा बालक है, कौन मुझे मारेगा। तो वह पूतना को भेजता है, जा पता लगा क्या हो, किस किस घर में बच्चे हैं। और वह पूतना क्या करती है, अपना दूध पिलाती है, विषयुक्त दूध बच्चों को पिलाती है, और उस दूध पीने से वो बच्चे समाप्त हो जाते हैं। कंस सोचता है कि इस तरह से बच्चे समाप्त हो जाएंगे, मेरे को मारने वाला समाप्त हो जाएगा। तो यही पूतना जब क्या होती है, माता यशोदा के यहां आती है। बहुत सारे भजन इस तरह के संबंध में बने हुए, घटनाएं भी बहुत चलती है। और वह पूतना उस बाल श्री कृष्ण को अपने गोद में लेती है और अपना दूध पिलाने लगती है। वह सोचती है यह बालक मेरा विषैला दूध पिएगा, और विषैला दूध पीने से यह बालक समाप्त हो जाएगा। उसे पता नहीं कौन है, लेकिन होता इसका बिल्कुल विपरीत है। भगवान श्री कृष्ण उसका दुग्ध पान करते हुए उसकी प्राणों की शक्ति को खींच लेते हैं दूध के साथ साथ, और वह हाहाकार करते हुए अपने प्राणों को बचाते हुए वहां से भागती है बालक को छोड़कर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं।
और वह पूतना मारी जाती है। उसी घटना का यहाँ क्या कहा है, प्रभु घणाचा पाड़िया दैत बड़ाचा दंत के पालने पौड़िया के पयपान करन। या तो पालने में पौधे हुए सोए हुए, पौधना हमारे लिए सबसे सोने के संबंध में सबसे आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग किया जाता है, पौधना। प्रभु घणाचा पाड़िया दैत घणाचा दंत के पालने पौधिया के पयपान करन। या तो दूध पीते हुए की घटना मैंने आपको बता दी। तो यहाँ ईश्वर ने जो शपथ ली है, भगवान ने जो शपथ ली है, गीता में जिस उद्देश्य की बात को उन्होंने बतलाया है कि जब भी धर्म की हानि हो रही है, बालकों को मारा जा रहा है, अत्याचार फैला रहा है कंस चाणूर, उन सबको मारने का काम किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो अधर्म समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हो गई। तो क्या किया के पालने पौड़िया के पयपान करन। यहाँ तो वो जो भगवान ने लीला की थी, जिस शक्ति का प्रदर्शन किया, कवि उसी शक्ति के प्रदर्शन का, उसी शक्ति के स्मरण का या उस शक्ति का वर्णन करना चाहता है। इसलिए शारदा माता से प्रार्थना करता है, भगवान ने जहाँ जहाँ भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, मैं उस शक्ति का वर्णन करना चाहता हूँ। हे शारदा माता, आप मुझे सहायता प्रदान करो। आगे देखिए क्या। अब वो भगवान की, मैंने आपको कहा था, भगवान श्री कृष्ण तो लीला के सागर हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं। लीला के सागर मैंने जीवन में लीलाएं खूब करी उन्होंने। तो क्या कहा, अब उसने कहा, ऐसा पूरे विश्व साहित्य में, इतिहास में, दर्शन में ऐसा कोई व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं आता। कैसा? भगवान श्री कृष्ण जैसा। देखा नहीं, सुना नहीं, किसी का वर्णन ही नहीं किया। कैसा है वो वर्णन? कहां जन्म हुआ? वसुदेव और देवकी के गर्भ से बेटा किसका कहलाया? जसोदा नंद का। जन्म कहां हुआ? लालन पालन कहां हुआ? कहां राजा? कहां गायों को चराने वाला? कहां गोपियों से रास रचाने वाला? और कहां वह गीता का उपदेश देने वाला योगेश्वर? महाभारत की पूरी कथा का जो पूरा सूत्रधार है वो भगवान श्री कृष्ण। शपथ लेते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पूरी जो रचना है युद्ध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो यहां उसने क्या कहा, तो कवि उसी बात का उल्लेख करना चाहता है। क्या कहते हैं कवि? किने न दीठो कानवा, किसी ने भी ऐसा व्यक्तित्व, कानवा काने जैसा ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। किने न दीठ वो कानवा, सुनियो न लीला संद। लीला संद, संद का मतलब है सिंधु, सिंधु का मतलब है सागर, समुद्र, जिसके लिए शब्द का, समुद्र से विशाल कोई है ही नहीं। भगवान के लिए हम करुणा सागर का, दया के सागर का प्रयोग करते हैं। तो यहां भगवान के लिए, कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उसने कहा लीला सिंधु, लीला के सागर। जीवन का प्रत्येक कदम लीला से युक्त है। इसीलिए आप ये जो लीला शब्द है ना, चमत्कार जो शब्द है ना, उसको बहुत ध्यान में रखना। तो क्या कहा? किणे न दीठो कानवो, सुनियो न लीला संद। ऐसा व्यक्ति, अपन कई बार बोलते हैं ना, अरे न तो देखा न सुना, कभी उसी बात का वर्णन कर रहा है, उसी लौकिक विचार का वर्णन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति हमने न तो सुना न देखा। किणे न दीठो कानवो, सुनियो न लीला संद। किसी ने सुना भी नहीं ऐसा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति, ऐसा भी कोई व्यक्तित्व हो सकता है। किणे न दीठो कानवो, सुनियो न लीला संद। कैसा? देखिए चमत्कार की बात। जो बालक, मैं आपको क्या कह रहा हूं, कैसा लीला सागर जीवन में बिल्कुल विपरीत, उल्टा। आप इस संबंध में अगर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र को जानना चाहते थे, मैं एक निबंध आपको बताता हूं।
राजस्थानी में लिखा गया है, पूर्ण पुरुष कृष्ण सत्यप्रकाश जोशी द्वारा लिखा गया। राजस्थानी गद्य संकलन में संकलित है वो निबंध। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जितना बढ़िया रूप में उन्होंने परिभाषित किया या प्रस्तुत किया या वर्णन किया है, अनुपम है अपने आप में। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, तो वहां उसी बात का यहां संकेत किया। क्या कहा कि जो अपनी दृष्टि से तृणासुर को भस्म कर सकता है, दूध पीते हुए पूतना को समाप्त कर सकता है, वही बालक मां जब शैतानी करता है, जब उधम मचाता है, तो मां उसे ओखली से, यशोदा उसे ओखली से उसे बांध देती है और वह अपनी माता से सहज रूप में उस ओखली के बंध जाते हैं। यह उसके जीवन की विचित्रता है। और वही बालक जब मिट्टी खाता है और सहज रूप में माता उसे कहती है मुंह खोल, तूने क्या खाया, तब वो मुंह खोलता है और अपना पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप माता को दर्शन करवाते हैं। पूरा दिव्य दर्शन माता को होता है, देख मैं कौन हूं। और इससे पूर्व वही बालक ओखली से बन जाता है। उसी घटना का यह वर्णन किया है कि कितना विचित्र है ये भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ऐसा बालक, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र हमने नहीं सुना। कीणे न दीठो कान वो, सुनियो न लीला संद, आप बंधाने उखड़े बीजा छोड़न बंद। जो खुद ओखली के बंध जाता है, आप बंधाने उखड़े, ओखली, और क्यों बंध जाता है? देखिए कवि की कल्पना कितनी सुंदर है, कितना अलग अलग तरह की बात कही है, उतनी अलग कही है जितनी भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र में है। आप बंधाने उखड़े बीजा छोड़न बंद, दूसरों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद ओखली से बंध जाते हैं, ताकि किसी को यह पता न चले कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह कोई ईश्वर का अवतार नहीं। और इस ईश्वर का अवतार अपने आप को न कहलाने के लिए वो माता जब उसे ओखली से बांधती है तो बंध जाते हैं। और उस समय उनका उद्देश्य रहता है कि माँ उसे कोई चमत्कारी बालक न समझे, इसलिए वह ओखली के बंध जाते हैं और उसी ओखली से बंध कर वह दूसरों को मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है। मैंने आपको कहा मिट्टी खाने के बाद जब उसे मुंह खोलने के लिए कहते हैं, तब ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं माता को, और माता धन्य हो जाती, माता का जीवन विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ उसी बात का उल्लेख किया है कि मैंने कवि कह रहा है, हमने आज दिन तक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन देखा नहीं है, सुना नहीं है जैसा भगवान श्री कृष्ण। किने न दीठो कान मो, सुनियो न लीला संद, आप बंधाने उखड़े बीजा छोड़ो, दूसरों को मुक्त करने के लिए जो स्वयं बंध जाते हैं बंधनों में। अवनी भार उतारवा, देखिए शब्द का प्रयोग, अवनी भार उतारवा, जाग्यो एण जुगत, नाथ विहाने नित नवे, नवे विहाने नित। क्या करते हैं? जहां शब्द का प्रयोग हुआ है पहले लीला संद, और जो मैंने आपको वो श्लोक सुनाया गीता का, उसने कहा कि मैं जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म की स्थापना हो जाती है, तब मैं जन्म लूंगा, और लेते रहे हैं। तो जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया, पाप पर पृथ्वी पर पापी बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, और उस पाप के बोझ को कम करने के लिए ईश्वर कहते हैं, मैंने जो आपको कहा, वो अधर्म को कम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए
भगवान श्री कृष्ण के मैं जन्म लेता हूं, और उसी बात का संकेत किया है। अवनी भार उतारवा, इस पृथ्वी, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, अवनी भार उतारवा, जाग्यो एण जुगत, जागे जाग जाता है, जन्म ले लेता है, प्रस्तुत हो जाता है हमारे सामने। ईश्वर तो अजर अमर है, वो नए रूप में प्रकट होते हैं। तो जाग्या, जाग्यो एन जुगत, इस युक्ति के साथ। कैसी युक्ति? जैसा आपने देखा युक्ति की बात जो मैंने बताई आपको, हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी, न अस्त्र से मारा जाऊं, न शस्त्र से मारा जाऊं, न पशु से मारा जाऊं, न मनुष्य से मारा जाऊं, न दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं, न घर के अंदर मारा जाऊं, न बाहर मारा जाऊं। ऐसा अमर वरदान लेने वाले व्यक्ति को भी समाप्त करने के लिए एक युक्ति लगाई ना। न पशु न मनुष्य, नरसिंह, आधा पशु आधा मनुष्य, न दिन न रात, संध्या काल में, न अस्त्र और शस्त्र, नाखूनों से, न घर के अंदर न घर के बाहर, महल की देहरी पर। तो ईश्वर ने वही किया। तो उसी शब्द का प्रयोग है, युक्ति। मोहिनी रूप देखा आपने भस्मासुर को, ईश्वर भगवान महादेव ने वरदान दे दिया, जो भी जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा। अब उस भस्मासुर को समाप्त करने के लिए शिव जी पर ही वो भस्मासुर अपना हाथ रखने लग गया। तब विष्णु ने, वही मैंने कहा, नया रूप रखा, मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके अपने नृत्य कला को दिखाते हुए, उसे भी ठीक वैसी ही कला को सिखाते हुए भस्मासुर को ही भस्म कर दिया। वो युक्ति। तो अवनी भार उतारवा, जाग्यो एण जुगत, नाथ विहान है नित नवे। नाथ ईश्वर के लिए शब्द का प्रयोग किया है, प्रभु के लिए, स्वामी के लिए। नाथ विहान है नव नवे। विहाना कहते हैं, विहान कहते हैं उषा काल, प्रातः काल जो वेला होती है, जिसे हम कहते हैं दिन उगना। दिन उगना, दिन उगते, सूर्योदय होते ही कहते हैं ना, नया दिन उग गया, शुभ सवेरा, वो नया दिन। जब नया दिन आता है, नया दिन का मतलब यह नहीं हम नए दिन त्योहारों को नया दिन कैसा नहीं, जो रोज नया नूतन उगता है। नवनीत शब्द का प्रयोग आगे आएगा, जो नित्य नूतन रहता है। तो प्रातः काल नित्य नूतन है। तो नाथ विहाने नित नवे, नवे विहाने नत्य। और उसने कहा, वह विहाने, नाथ विहाने नित नवे, नवे विहाने नत्य। जो रोज नए नए प्रातः काल में रोज अपनी एक नई कला का प्रदर्शन करते हैं, एक नया चमत्कार लेकर सामने आते हैं। कैसे रूप में? इस धरती की